दोस्तों, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अर्ली फेज को यानी मॉडरेट फेज को जो कि 1885 से लेकर के शुरू हुआ था 1905 तक, इन्हें अर्ली कांग्रेस लीडर्स का फेज कहा जाता है। उसके बाद 1905 के बाद फेज शुरू हुआ था एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, जो कि रेडिकल लीडर्स माने जाते हैं और इन्हें गरम दल के नेता कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी लीडर्स थे ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर बिलीव करते थे। इनका मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स से ये प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे और सिंपल सा प्रोटेस्ट करके अपनी बात को मनवाएंगे। इनका मतलब था ये कि देश हमारा है तो हु द हेल ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, कि ये हम इनसे कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए इनसे प्रेयर करें। तो जो सेकेंड फेज था वो मैंने आपको बताया कि 1905 से लेकर के 1918 तक चला और उसके बाद 1919 से लेकर के 1947 का जो टाइम था हमारे हिंदुस्तान में, ये नेशनल मूवमेंट के गांधीयन एरा से रिलेटेड था। यानी 1919 से लेकर के जितने भी मूवमेंट हुए वो गांधी जी के द्वारा हुए, जो कि कंटिन्यू रहे हमारी आज़ादी पाने तक। अब हम बात करते हैं कि अर्ली जो कांग्रेस लीडर्स थे उनका मेथड क्या था, वो मानते क्या थे। ये मॉडरेट लीडर्स थे और इनको ब्रिटिश के पे पूरी तरह से विश्वास था, उनके सेंस पर और उनके जस्टिस पर। ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो है वो अवेयर हैं उनकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, और वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ज़रूर देंगे। उसके लिए इन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो हमारी डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये सिंपल पिटीशन के और रिसोल्यूशन के थ्रू ये ब्रिटिश से अपनी बातों को कहने में बिलीव करते थे। उसके बाद इनकी जो डिमांड थी, सिंपल सी डिमांड थी कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपने पास रखो, लेकिन हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा जो प्रवेश है उसको पूरी तरह से उस पर हरी झंडी लगा दें, और साथ ही साथ हमारे देश में फैली हुई कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दें, जैसे कि सती प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया जाए और अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया जाए। उसके बाद इनके जो मेथड थे, ये मेथड बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में और पीसफुल मेथड था, यानी ये शांति के साथ अपने मामले को निपटाना चाहते थे प्रेयर और पिटीशन के द्वारा।